Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि आप लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बात यह है कि हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, योगा और लाइफ स्टाइल। इसमें हम लोग 3.4 करेंगे आज, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अस्थमा प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कंट्राइंडिकेशन फॉर द सुखासना, चक्रासना, गोमुखासना, पर्वतासना, वज्रासना, पश्चिमोत्तानासना एंड पद्मसेंद्रासना। इन सब चीज़ों की स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने 3 क्लासेस किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ऑलरेडी मतलब 1/3 सिलेबस जो है हमने खत्म कर दिया इसका। 2 और क्लास करेंगे और एंटायर सिलेबस इसका खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने सिलेबस पे जो हमें आज पढ़ना है। राइट, ये जो रेड कलर का इंडिकेशन है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ योर टुडे क्लास। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्टेड अबाउट द टुडे क्लास। So today class is all about asthma. So first of all, we need to understand what the asthma is. Sometimes we call it tuberculosis, TB, generally in rural language. ठीक है, asthma is a particular condition in which your airways narrows and swells and may produce extra mucus. होता क्या है, आप एक्चुअली इसको पहले देखने की कोशिश करो। हम कुछ काम करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा इसको समझने से पहले ना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर डिजीज। ठीक है, अब देखिए, जब आप किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ क्या है, श्वसन तंत्र। अब इस श्वसन तंत्र के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे उनमें सबसे पहले कंपोनेंट आता है नोज, देन आपका माउथ, माउथ के बाद आपका थ्रोट हो गया। थ्रोट को आप लोग अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो फायरनेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ भी जाता है कभी कभी। देन वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको लायरनेक्स बोलते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपका विंड पाइप, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। देन उसके बाद में है लार्ज एयर पासवे, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। देन उसके बाद में स्मॉल एयर पासवे, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो लार्ज ब्रोंकाई है, यही पहले इस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ये लंग में जाती है, लंग्स में ये बहुत ज्यादा उसमें पार्ट्स में टूट जाती हैं 2 ब्रोंकाई के बाद में, इस तरह से। ठीक है, और लास्ट आपका जो पार्ट होता है वो होता है लंग्स। ठीक है, अब लंग्स में अंदर फिर जब छोटे छोटे पार्ट की बात करी जाए तो वो एल्वेलाइज होती है, जिनको एयर सैक्स बोलते हैं। एयर सैक्स, यहीं पे क्या होता है, ये क्या होती हैं, ग्रेप्स। ग्रेप्स के जो बंचेज होते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह होती हैं ये। राइट, अभी हम लोग देखेंगे तो ये बात पूरी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है एयर सैक्स है जिनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये आपका नोज, थ्रोट, उसके बाद में फायरनेक्स, देन लायरनेक्स, वॉइस बॉक्स, ये आपकी ब्रोंकाई हो गई। ठीक है, ये देन ब्रोंकियोलिस। फिर उसके बाद में ये जो पार्ट दिखाया गया है, ये है मेरे प्यारे बच्चों एल्वेोलिस का। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्लड से ऑक्सीजन एक्सचेंज का जो सेक्शन होता है वो सारा का सारा यही पार्ट करता है। अब इसको समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। ये होता क्या है, एयर पासवेज की जब बात करें, लार्ज एयर पासवेज और स्मॉल एयर पासवेज में जो ये इंटरनल स्पेस आपको दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस अस्थमा होता क्या है, एयर पासवे नैरोअर एंड स्वेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन बाय द नेम ऑफ अस्थमा। दिस कैन मेक द ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड ट्रिगर कफिंग, whistling sound when you breathe, and shortness of breath. For some people's, asthma is minor nuisance, right? The asthma is also a disease. It cannot be cured, treated, but its symptoms can be controlled.
Asthma can be allergic or non-allergic. Asthma may be due to the genetic factors too. तो ऐसा माना जाता है कि कई एक बार अगर आपके फैमिली में किसी को दादा बाबा या किसी को है, या डैड को या मॉम को है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी हो जाता है ये कभी कभी। ठीक है। देन अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स का है, कफ का सिम्टम्स आपको मिलेगा। देन रेस्पिरेटरी में डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम्स आएंगी। देन ऑल्सो अगर बात करें कॉमन सिम्टम्स और भी हैं, और इसके जो जनरल ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जहां तक आप देखोगे, अस्थमा कैन ओनली मैनेज विद द रेस्क्यू इनहेलर्स। जो आप देखते हैं कि श्वास खींचने वाली कुछ मशीन्स रहती हैं, ठीक है, जिनको इनहेल करते हैं कई एक बार लोग, तो उनके हिसाब से क्या होता है, जो एयर पासवेज में जो एक्स्ट्रा म्यूकस होता है उस म्यूकस को सप्रेस कर देता है वो, जिसकी वजह से आपकी जो सांस है वो आसानी से आने जाने लगती है। ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये यहाँ पे ब्लॉक होना ये शुरू होते हैं बेसिकली। ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूकस के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। ठीक है। देन सम आसनास के बारे में बात की गई थी। देयर आर सम पर्टिकुलर आसनास, दे आर हेल्पफुल टू फाइट अगेंस्ट अस्थमा। द वेरी फर्स्ट आसना इज सुखासना। जैसा कि इसका नाम है, बड़े सुख के साथ आप बैठ जाइए। ठीक है। ये कुछ पोजीशंस हैं सुखासना की। ये आपका फ्रंटल व्यूज है और आपका ये लेटरल व्यू। देखिए, सिट विद द लेग्स फेसिंग फॉरवर्ड फ्रंट ऑफ योर बॉडी, fold your left leg under the right thigh, then place right foot under the left thigh, hold your head, neck, spine upright, comfortable position, place your hand either on your knees or laps, close your eyes, relax the entire body. You can sit in this position for the longer time. If you practice this pose regularly, sure to alternate and cross legs alternate days, right? It will be really helpful in asthma or breathing problems, other breathing problems. Then if we talk about the special benefits of sukhasana, they are opening of Mooladhara chakra, gain internal peace, love and happiness, stretch your knees, ankles, relaxation therapy, garner your internal happiness, fight against asthma. We will talk about the contraindications. If your knees or hips इस एरिया में कोई swelling है और inflammation अगर आपको लग रहा है, then you should avoid this asana. If you are having the slip disc problem, you should take up proper care or performing this asana. आप perform कर सकते हैं but under the guidance of a superior. नेक्स्ट आसना है चक्रासना। इस आसना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फायदे हैं, कई सारे फायदे हैं, और उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें याद रखनी है। सो इसमें आप लोग देख रहे होंगे बेसिकली ये जो पोज है इसमें पूर्ण चक्रासन को परफॉर्म नहीं किया गया है, बिकॉज ये क्या है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो बहुत ही वाइटल ऑर्गन है आपका, उसके साथ हम डील कर रहे होते हैं इसमें। सो हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप्स में इसको करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीमे धीमे जब आपकी बढ़ती चली जाएगी, देन ग्रेजुअली वी गो फॉर स्टेप नंबर 4. First start with this step number 1, step number 2. If you are comfortable with this step number 2, then we move ahead for the step number 3. Then finally, if you are comfortable or adaptable with this step number 3, then we go ahead for step number 4. Now let's know how we will do that. First of all, lie down like a savasana and relax your body. Inhale, press your palm firmly into the floor. Lift your shoulders, elbows firmly into the floor. Your feet should be pressed firmly to the floor. Inhale and lift your hips up. Benefits of Chakrasana. Chakrasana strengthens the liver, pancreas, kidneys, excellence for the heart, good for इनफर्टिलिटी, अस्थमा, ओस्टियोपोरोसिस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनफर्टिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी के टाइम में अगर जो डॉक्टर्स आपको फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो दे विल गिव यू द सजेशन टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ आसना, दे आर रियली हेल्पफुल।
और एक दो मूवीज हैं जिनमें आपने देखा होगा इस तरह से। व्हील पोज स्ट्रेंथens आर्म, शोल्डर, हैंड्स, wrist and legs. Stretch your chest and lungs. Strengthen the arms, wrist, legs, buttock, abdominal and spine. Stimulate the thyroid and pituitary gland. Increase energy to contract depression. ये डिप्रेशन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये उसको काउंटर कर सकता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है आपको। अगर आप थोड़े से भी इसमें केयरफुल नहीं रहेंगे तो आपको कई सारी इंजरीज में हो सकती हैं। डू नॉट परफॉर्म और ट्राई दिस योगिक पोज इन केस ऑफ बैक इंजरी, राइट? इफ यू आर सफरिंग विद द हार्ट प्रॉब्लम देन डू नॉट ट्राई दिस वन। हेडेक, डायरिया, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम अगर आपको है, अगर आप CTS से ग्रसित हैं तो आप इसको बिल्कुल नहीं करें। हाई और लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आपने नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू पुट अ लॉट्स ऑफ इंटरनल फोर्स टू परफॉर्म दिस आसना। डू नॉट परफॉर्म इट्स सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक और द स्पाइनल प्रॉब्लम्स। अवॉइड सफरिंग फ्रॉम हार्निया। Avoid if you are having any kind of the wrist injury or the shoulder dislocation problem. If you are not properly cured with shoulder dislocation or the wrist injury, you should avoid this asana. Now we will move ahead to next asana, that is गोमुख आसना। गोमुख आसना इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में उस बेनिफिट्स को देखेंगे, then we'll move ahead to next asana. So there are some 10 steps are here to perform this one. Sit back right to your yoga mat. Keep your legs extended. Keep both the feet together and place your arm at the feet. पहले हम लोग बैठेंगे सीधे पैर करते हुए, जैसे हम दंडासना में बैठते हैं। Now fold your left leg and gently place under the right buttock. ठीक है? Then brings your right leg over your left thigh. Step both the knees closely over one another like this. देन उसके बाद में कीप योर आर्म टुवर्ड्स, बेंड टू द एल्बो एंड पाम फेसिंग टुवर्ड्स। ये इस तरह की पोजीशन पीछे जाके होल्ड कर देना है। मैं इसका बैक पोज लगाना भूल गया, तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है? देन कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड हेड फेसिंग फॉरवर्ड। स्टे इन दिस पोज फॉर फ्यू मिनट्स। प्रेफरेबली अगर 60 सेकंड से बिगिनर्स कर सकते हैं, 120 सेकंड्स फॉर इंटरमीडिएट, और मोर देन 120 seconds, the expert can perform this asana. But stay as long as you are comfortable. Release your breath and relax your hands and legs. Repeat the same steps using opposite legs and hands. जैसे सबसे पहले हमने देखा था, यहाँ हम ब्रिंग कर रहे थे किसको, अपनी राइट लेग को क्रॉस ओवर टू लेफ्ट थाई। अब हम इसके अपोजिट कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद में आती है बात इसके बेनिफिट्स की। ट्रीट सियाटिका, treat high blood pressure, enhance sexual performance, cure stiffness or frozen shoulders, elongated spine, improve the bed posture, reduce anxiety and stress, stimulates kidney, strengthens in muscles of the back, hip, ankle, shoulder, thigh, inner armpit, tricep and chest. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्वतासन। ये काफी इजी है और इसके बेनिफिट्स भी काफी अच्छे हैं। सिट इन ए पद्मासना और लोटस पोज। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, ब्रिंग देम टू जस्ट अहेड ऑफ योर हेड, टॉप साइड, slowly, and after that let your palm touch to each other like an prayer pose. Then stretch your hand well without bending your elbows and keep your spine erect. एक तो ये परफॉर्म किया जाता है, दूसरा हम इस तरह से भी पर्वतासना को परफॉर्म करते हैं, राइट? तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके? देन बेनिफिट्स की बात करें, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग, हाइट एनहांस करने में ये हेल्पफुल है। एक्स्ट्रा फैट इन अ बैक एंड वेस्ट एरिया, इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स, स्टिमुलेट द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन, एक्सट्रीमली बेनिफिट इन केस ऑफ अस्थमा. It helps in reducing back pain. It improves the function of spinal cord. It gives relief from the tension and shoulder and back. Contraindications की बात करें तो avoid in asanas in case of hip or back injury अगर आपको है, अगर shoulder
डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है या शोल्डर में कोई और दिक्कत है जिससे कि मूवमेंट में परेशानी हो रही है, तो इस आसना को आप परफॉर्म नहीं करना चाहिए, मीन्स यू शुड अवॉइड दिस आसना। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 3.4 को कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम लोग जो अपना सिलेबस बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये 3 जो यूनिट नंबर 3 है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी अगर डाउट्स हैं आप उनको भेज सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे खत्म किए जाएं। विद दिस होप एंड सेइंग विश यू बेस्ट ऑफ लक, वी आर मीटिंग नेक्स्ट क्लास।